अगर आप इतिहास के शौकीन हैं तो ये सुनना आपके लिए जरूरी है। ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल मिस्ट्री माइंडस्केप को सब्सक्राइब करें। गहरे समुद्र में बहुत से राज छुपे हैं। टाइटन के डूबने जैसी घटना ने पूरी दुनिया की कल्पना को झकझोर कर रख दिया। मानवीय प्रतिभा का प्रतीक ये विशाल जहाज समुद्र की गहराई में एक दुखद अंत का शिकार हो गया। इसकी कहानी महत्वाकांक्षा, नवाचार और अंततः त्रासदी की कहानी है। अंधेरे और समय में डूबा हुआ टाइटन का मलबा समुद्र के क्षमाशील स्वभाव की याद दिलाता है। फिर भी इस समुद्री आपदा की गहराइयों से साहस, लचीलापन और अन्वेषण की स्थायी भावना के किस्से सामने आते हैं। समुद्र अपनी खामोशी में टाइटन के किस्से सुनाता है, हमें लहरों के नीचे छिपे सच को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। टाइटन की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जिन्होंने इसे डिजाइन किया, बनाया, इस पर सफर किया और अंततः इसके डूबने पर अपनी जान गंवा दी। ये इंसान के अहंकार और प्रकृति की अद्भुत शक्ति के बारे में है। मेरे साथ उस रसातल में एक सफर पर चले जहां हम जवाब खोजेंगे और एक खोई हुई लेकिन भुलाए न जा सकने वाली समुद्री कहानी को श्रद्धांजलि देंगे। टाइटन का जन्म समुद्र को जीतने की इच्छा से हुआ था। यह अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति का समय था और टाइटन इस प्रगति में सबसे आगे था। अपने समय के सबसे बड़े और सबसे शानदार जहाज के रूप में डिजाइन किया गया, इसने मानवीय महत्वाकांक्षा की भावना को मूर्त रूप दिया। टाइटन के हर विवरण की योजना बारीकी से बनाई गई थी। इंजीनियरों और जहाज बनाने वालों ने एक ऐसा जहाज बनाने के लिए अथक प्रयास किया जो समुद्री यात्रा को फिर से परिभाषित करेगा। जहाज बनाने के कारखाने गतिविधियों से गुलजार थे क्योंकि हजारों कुशल मजदूर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। अपने विशाल पतवार से लेकर अपने भव्य आंतरिक सज्जा तक टाइटन मानवीय सरलता और शिल्प कौशल का प्रमाण था। इसका निर्माण इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था जो उस समय संभव मानी जाने वाली सीमाओं को आगे बढ़ा रहा था। टाइटन ने अपनी पहली यात्रा की शुरुआत बहुत धूमधाम से की। दुनिया ने विस्मय से देखा क्योंकि समुद्र का यह विशालकाय जहाज समुद्री यात्रा में एक नए युग की शुरुआत माने जाने वाले सफर पर निकल पड़ा। इसकी शुरुआती यात्राएं इसकी भव्यता और इसके वादे का प्रमाण थीं। टाइटन की आखिरी यात्रा किसी और यात्रा की तरह ही शुरू हुई जो प्रत्याशा और रोमांच के वादे से भरी थी। दुनिया के कुलीन वर्ग और आशावान अप्रवासियों के मिश्रण वाले यात्री अपने आवासों में बस गए, इस बात से अनजान थे कि उन पर क्या बीतने वाली है। जहाज पर का माहौल उत्साह और घबराहट का मिश्रण था क्योंकि यात्री और चालक दल समान रूप से विशाल समुद्र के पार इस यात्रा पर निकले थे। जैसे ही टाइटन आगे बढ़ा, समुद्र भ्रामक रूप से शांत रहा। मानवीय सरलता का प्रतीक जहाज अजेय लग रहा था, आसानी से पानी के बीच से गुजर रहा था। यात्रियों ने टाइटन द्वारा प्रदान की जाने वाली कई सुविधाओं का आनंद लेते हुए विलासिता का आनंद लिया। हालांकि भाग्य ने एक क्रूर मोड़ ले लिया था। जो यात्रा एक सामान्य यात्रा के रूप में शुरू हुई थी, वह जल्द ही अस्तित्व के लिए एक हताशाजनक लड़ाई में बदल गई। अकल्पनीय हुआ, एक हिमखंड खामोश और घातक टाइटन के रास्ते में लेटा हुआ था। टक्कर जब हुई, तेज और विनाशकारी थी। प्रतीत होता है कि अजेय टाइटन, जो कभी मानवीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक था, अब क्षमा न करने वाले समुद्र की दया पर था। जैसे ही स्थिति का एहसास जहाज पर सवार लोगों को हुआ, दहशत फैल गई। टाइटन के डूबने की खबर ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। प्रकृति की शक्ति की कठोर याद दिलाते हुए इस आपदा ने लोगों को जवाबों के लिए जूझते हुए छोड़ दिया। एक जहाज जिसे अकल्पनीय माना जाता था, उसका अंत इतना दुखद कैसे हो सकता है? ठोस जानकारी के अभाव में अनेक विचार और अटकलें तेजी से फैल गईं। कुछ ने जहाज के डिजाइन को दोषी ठहराया, जबकि अन्य ने त्रासदी के प्राथमिक कारण के रूप में मानवीय भूल की ओर इशारा किया। स्पष्ट उत्तरों की कमी ने ही उस भयानक रात में क्या हुआ था, यह समझने की जनता की इच्छा को हवा दी। साजिश के सिद्धांत सामने आए, जिसने टाइटन की पहले से ही मनोरम कहानी में साजिश की एक और परत जोड़ दी। कुछ ने तोड़ फोड़ की अफवाह उड़ाई, जबकि अन्य ने श्रापों और अलौकिक ताकतों की बात कही। ये सिद्धांत हालांकि अक्सर निराधार होते थे, आपदा के साथ जनता के आकर्षण और स्पष्टीकरण के लिए उनकी आवश्यकता को दर्शाते थे। अटकलों और सिद्धांतों के बीच एक बात स्पष्ट रही, टाइटन का डूबना एक भयावह त्रासदी थी जो हमेशा के लिए समुद्री इतिहास में अंकित हो जाएगी। दुनिया ने जीवन के नुकसान पर शोक व्यक्त किया और आपदा की विशालता से जूझते हुए उन उत्तरों की तलाश की जो समुद्र की गहराई में खो गए थे।
भाग 5। समय के खिलाफ एक दौड़, खोज और बचाव के प्रयास। डूबने के तुरंत बाद समय के खिलाफ एक हताशाजनक दौड़ देखने को मिली। समुद्र के विशाल विस्तार के बीच बचे लोगों को खोजने की उम्मीद में खोज और बचाव दल भेजे गए। दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी थी, इस उम्मीद से चिपके हुए थे कि जहाज पर सवार कुछ लोग इस आपदा से बच गए होंगे। जहाजों और विमानों ने उस क्षेत्र की छानबीन की जहां टाइटन डूबा था। उनके चालक दल आशा की एक किरण और कर्तव्य की भावना से प्रेरित थे। समय बहुत जरूरी था, क्योंकि हर गुजरते घंटे के साथ बचे लोगों को खोजने की संभावना कम होती जा रही थी। अपने बहादुरी भरे प्रयासों के बावजूद खोज और बचाव दल को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। समुद्र की विशालता उस समय की सीमित तकनीक के साथ टाइटन को खोजने को भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा बना दिया। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, उम्मीद फीकी पड़ने लगी। उसकी जगह स्थिति की भयावह वास्तविकता ने ले ली। शवों की बरामदगी, जिनमें से कई की पहचान कभी नहीं हो पाई, त्रासदी की मानवीय कीमत की दर्दनाक याद दिलाती थी। दुनिया ने टाइटन के यात्रियों और चालक दल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया। उनकी कहानियां हमेशा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण जहाज के साथ जुड़ी रहीं। भाग 6। पहेली के टुकड़े, मलबे का अनावरण। घटनाओं की श्रृंखला को समझने के लिए टाइटन के मलबे का पता लगाना महत्वपूर्ण था, जिसके कारण उसका अंत हुआ। डूबे हुए जहाज को खोजने से आपदा के आसपास की परिस्थितियों के बारे में अमूल्य जानकारी मिलेगी और संभावित रूप से कुछ लंबे समय से चले आ रहे सवालों के जवाब मिलेंगे। हालांकि मलबे की तलाश एक कठिन काम साबित हुआ। समुद्र की गहराई, सदा के अंधेरे और विशाल दबाव के दायरे ने टाइटन को अपनी चपेट में ले लिया था। साल दशकों में बदल गए और टाइटन का विश्राम स्थल एक रहस्य बना रहा, जिससे अटकलें और साजिशें होती रहीं। तकनीक में प्रगति, विशेष रूप से गहरे समुद्र में अन्वेषण के क्षेत्र में, अंततः टाइटन का पता लगाने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान किए। सोनार तकनीक उल्लेखनीय सटीकता के साथ समुद्र तल का मानचित्रण करने में सक्षम खोए हुए जहाज की तलाश में एक गेम चेंजर के रूप में उभरी। अंत में वर्षों की खोज के बाद टाइटन का मलबा समुद्र तल पर चुपचाप पड़ा हुआ मिला। खोज ने त्रासदी की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, अतीत के लिए एक ठोस कड़ी और उन घटनाओं को एक साथ जोड़ने का मौका दिया जिनके कारण टाइटन डूब गया। टाइटन के मलबे की खोज ने शोधकर्ताओं को त्रासदी के पीछे की मानवीय कहानियों में गहराई से उतरने की अनुमति दी। व्यक्तिगत सामान समुद्र की ठंडी, अंधेरी गहराई से उल्लेखनीय रूप से संरक्षित उन लोगों के जीवन की मार्मिक झलक पेश करते हैं जो उसमें सवार थे। मलबे से बरामद डायरियों, पत्रों और तस्वीरों ने उन यात्रियों और चालक दल के ज्वलंत चित्र चित्रित किए जिन्होंने अपनी अंतिम यात्रा के दौरान टाइटन को घर कहा था। इन कलाकृतियों ने उनकी आशाओं, सपनों और एक दूसरे के साथ बनाए गए संबंधों में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। चालक दल के सदस्यों की कहानियां, जिन्हें अक्सर आपदा के बाद अनदेखा कर दिया जाता है, गहराई से उभरी। अकल्पनीय परिस्थितियों में उनकी बहादुरी और समर्पण का खुलासा किया। टाइटन की यात्रा के अंतिम क्षणों में उनके कार्यों ने उनके साहस और जहाज पर सवार लोगों की सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में कार्य किया। इन बरामद कलाकृतियों और उनके द्वारा बताई गई कहानियों के माध्यम से टाइटन त्रासदी का मानवीय चेहरा सामने आया, हमें याद दिलाया कि सुर्खियों और आंकड़ों के पीछे व्यक्तिगत जीवन है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है। टाइटन का डूबना समुद्री उद्योग के लिए एक चेतावनी का काम किया, सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए मजबूर करना। त्रासदी ने मौजूदा प्रोटोकॉल में महत्वपूर्ण खामियों को उजागर किया। भविष्य में इसी तरह की आपदाओं को रोकने के लिए सख्त उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालना। आपदा के मद्देनजर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन उन कमियों को दूर करने के लिए एकत्र हुए हैं जिन्होंने टाइटन के डूबने में योगदान दिया था। जहाज के डिजाइन को नियंत्रित करने वाले नए नियम, संचार प्रोटोकॉल और सुरक्षा उपकरण लागू किए गए। इस तरह की त्रासदी को दोबारा होने से रोकने के उद्देश्य से टाइटन के डूबने से इंटरनेशनल आइस पेट्रोल की स्थापना भी हुई, एक संगठन जो उत्तरी अटलांटिक में हिमखंड गतिविधि की निगरानी के लिए समर्पित है और इन विश्वासघाती पानी को नेविगेट करने वाले जहाजों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। समुद्री सुरक्षा के प्रति इस सक्रिय दृष्टिकोण ने अपनी स्थापना के बाद के वर्षों में निस्संदेह अनगिनत लोगों की जान बचाई है। टाइटन के निधन से मिले सबक समुद्री उद्योग से कहीं आगे तक फैले हुए हैं।
नम्रता, तैयारी और प्रकृति की शक्ति के प्रति स्वस्थ सम्मान के महत्व की कठोर याद दिलाते हैं। समय बीतने के बावजूद टाइटन की कहानी दुनिया भर के दर्शकों को मोहित करती रहती है। पुस्तकों, फिल्मों और वृत्तचित्रों ने त्रासदी के विभिन्न पहलुओं का पता लगाया है, ये सुनिश्चित करते हुए कि टाइटन और उसके यात्रियों और चालक दल की स्मृति जीवित रहे। टाइटन के साथ स्थायी आकर्षण का श्रेय कई कारकों को दिया जा सकता है। आपदा का विशाल पैमाना, हानि और अस्तित्व की मानवीय कहानियां और उस भयानक रात की घटनाओं को लेकर बना रहस्य जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित और गूंजता रहता है। टाइटन की कहानी एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है, हमें मानव अस्तित्व की नाजुकता और उस दुनिया की अप्रत्याशित प्रकृति की याद दिलाती है जिसमें हम रहते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से आगे निकल जाती है, विपत्ति का सामना करने पर अपनी मृत्यु दर और हमारे द्वारा किए गए विकल्पों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करना। जैसे जैसे हम अपने महासागरों की गहराई का पता लगाना जारी रखते हैं और उनके रहस्यों को उजागर करते हैं, टाइटन की विरासत निस्संदेह बनी रहेगी। प्रकृति की शक्ति का सम्मान करने और अन्वेषण और रोमांच की खोज में खोए हुए लोगों की स्मृति का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाता है। टाइटन की कहानी समुद्र की विशाल शक्ति की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। ये मानवीय महत्वाकांक्षा, नवाचार और अंततः त्रासदी की कहानी है। समुद्र अपनी विशालता और गहराई में कई रहस्यों को समेटे हुए है, जिनमें से कुछ को हम शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। समुद्र तल पर चुपचाप पड़ा टाइटन का मलबा उस भयानक रात में मारे गए लोगों के लिए एक गंभीर स्मारक के रूप में कार्य करता है। यह समुद्र की स्थायी शक्ति का प्रमाण है और उस सम्मान की याद दिलाता है जो हमें हमेशा प्रकृति की शक्तियों को देना चाहिए। जबकि टाइटन का डूबना एक त्रासदी थी, यह बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक का काम भी करता है। इस आपदा से मिले सबक से समुद्री सुरक्षा नियमों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं और समुद्री यात्रा से जुड़े जोखिमों के बारे में अधिक जागरूकता आई है। टाइटन की कहानी आने वाली पीढ़ियों को बताई और सुनाई जाती रहेगी। ये एक ऐसी कहानी है जो कल्पना को पकड़ती है, बहस छेड़ती है और हमें प्राकृतिक दुनिया की शक्ति का सम्मान करने के महत्व की याद दिलाती है। टाइटन भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी विरासत जीवित है जो हमें सावधानी, नम्रता और पृथ्वी पर जीवन के नाजुक संतुलन के लिए गहरी प्रशंसा के साथ आगे बढ़ने का आग्रह करती है।